మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదంలో మరణించారు. బారామతిలో ల్యాండ్ అవుతుండగా విమానం ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది. జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల ప్రచార నిమిత్తం ముంబై నుంచి బారామతి వెళ్తుండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. విమాన ప్రమాదంలో అజిత్ పవార్తో పాటు మరో 4 మృతి చెందారు. సాంకేతిక లోపం కారణంగానే ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముంబై నుంచి బయలుదేరిన గంట తర్వాత విమానంలో సమస్య తలెత్తింది. ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ సమయంలో విమానం అదుపు తప్పి కూలిపోయింది. ఆ వెంటనే భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. ప్రమాద తీవ్రతకు విమానం 2 ముక్కలైనట్లుగా తెలుస్తోంది. విమాన ప్రమాదంపై డీజీసీఎస్ స్పందించింది. విమానంలో ఎవరూ బతికి లేరని తెలిపారు. అజిత్ పవార్, 2 వ్యక్తిగత సిబ్బంది, 2 విమాన సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లుగా తెలిసింది. आज हम सब शोक में हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सब के प्रिय अजीत दादा अब नहीं रहे। मैं सुनेत्रा भाभी को, सुप्रिया जी को, पार्थ को, उनके लाखों चाहने वालों को, सबको अपनी संवेदना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें और परिवारजनों को हिम्मत दें इस बड़े हादसे को सहन करने के लिए। ईश्वर के सामने हम सब झुक जाते हैं, पर ईश्वर ही सभी का ध्यान भी रखता है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि परिवारजनों को हिम्मत दे और अजीत दादा को शांति दे। अजीत दादा का इस दुखद हादसे पे वास्तव में हम सब महाराष्ट्र के सभी लोग शोक में। श्री अजित पवार जी आज चार्टर्ड फ्लाइट के क्रैश के कारण आज एक्सीडेंट में देहांत हुआ। मैं तेलंगाना का जनता की ओर से, मेरा मिनिस्ट्री की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक देश के लिए, महाराष्ट्र का विकास के लिए साहस से निर्णय लेकर राजनीति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और कभी भी किसके सामने झुका नहीं। वो महाराष्ट्र विकास होना चाहिए, महाराष्ट्र के गरीब लोगों को सेवा करना चाहिए, ऐसे निर्णय लेकर वो काम किया है। और अजित पवार के कारण अजित पवार जी का परिवार का हो, उनका खुद का पार्टी का हो, महाराष्ट्र के लिए भी हो और एनडीए के लिए भी बहुत नुकसान है। मैं उनका परिवार को साहस देने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनका आत्मा को शांति दे। कुणाच्या स्वप्नातही वाटलं नसेल की अजितदादा एवढ्या लवकर आपल्यातून जातील। ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी घटना अजितदादांच्या जाण्याने झालेली आहे। खरं म्हणजे अजितदादा गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते आणि अतिशय परखड, स्पष्ट वक्तेपणा आणि प्रशासनावर असलेली त्यांची पकड आपण पाहिलेली आहे। प्रत्येक गोष्टीचा त्यांना बारीक अभ्यास करून बोलण्याची सवय होती आणि परखड, स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भीड, रोखठोक बोलणारे असले, त्याला चूक म्हणणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मनाने ते निर्मळ होते। याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे। त्यांच्यासोबत मी मंत्रिमंडळात देखील काम केलं। मी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून देखील काम केलं आणि जेव्हा मुख्यमंत्री मी असताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना किंबहुना इतरही योजना जेव्हा आम्ही सुरू केल्या तेव्हा आर्थिक जे काही घडी आहे किंवा आर्थिक तरतूद जी आहे ती अतिशय उत्तमपणे त्यांनी त्यावेळेस केली आणि त्याचा अनुभव मला आहे। आणि एकदा करायचं ठरवलं की ते अजितदादा करायचे। करतो, बघतो, पाहतो असे शब्द त्यांच्या डिक्शनरीत नव्हते।
व्हायचं असेल ते तात्काळ करायचे, नसेल त्याला नाही म्हणायचं, असा स्पष्ट वक्तेपणा या महाराष्ट्राने पाहिलेला आहे. मी अशेन आणि मनाला चटका लावून जाणारी ही अतिशय दुर्दैवी घटना आज महाराष्ट्रात घडली आहे. खरं म्हणजे असं कुणाच्या स्वप्नातही वाटलं नसेल की अजितदादा एवढ्या लवकर आपल्यातून जातील. ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी घटना अजितदादांच्या जाण्याने झालेली आहे. इसीलिए वो सही नेता साबित हो रहे थे. अचानक इस तरीके से जाना हमें बहुत बड़ी क्षति है महाराष्ट्र की. कार्य उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की, उनके फैमिली की नहीं तो पूरे महाराष्ट्र की जनता की ही क्षति मैं समझता हूं. और इसमें जिस तरीके से हमारे विलासराव जी देशमुख साहब थे, वो भी कम उम्र में वो चले गए, तो गोपीनाथ मुंडे जी भी थे. अभी अजित पवार का इस तरीके से जाना बहुत दुखद बात है. और इसमें से उभरने के लिए उनके कार्यकर्ताओं को, उनके फैमिली को, महाराष्ट्र की जनता को एक जरूर शक्ति दे, ऐसा मैं यहाँ पे प्रार्थना भी करता हूँ. और जिस तरीके से आज पूरे महाराष्ट्र में दुख फैला हुआ है, हर गांव का कार्यकर्ता इससे बातचीत कर रहा है कि भाई क्या हो गया है, अचानक क्या हुआ है. अजित पवार जैसे आदमी जाना महाराष्ट्र में सबसे बड़ी क्षति समझते हैं सब लोग. तो इसको अंदाज उन्हीं को है, महाराष्ट्र की जनता को है, जिनके संबंध अजित पवार जी से है. उनको उनके बारे में, उनके काम के बारे में कितनी क्षति पहुंची है उसके बारे में वही अंदाजा कर सकते हैं. बहुत बड़ी क्षति है मैं समझता हूँ.